हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्री इनरोलमेंट की। और प्री इनरोलमेंट ओपन हो चुकी है और जिन स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं वो जल्दी से अपनी प्री इनरोलमेंट कर लें, और जिनको अभी तक नहीं मिले वो थोड़ा सा वेट कर लें। और किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरह से प्री इनरोलमेंट करनी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे यही कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इतने ध्यान से आपने करना है कि आपकी मिस्टेक यहाँ पर ना हो। तो सबसे पहले करेंगे प्री इनरोलमेंट पर क्लिक। प्री इनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपने क्लिक करना है रजिस्टर पर। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ट्रांसलेट करने के बाद सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पर अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। फ़र्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम लिख रही हूँ, और इसके बाद आपने अपना सर नेम लिखना है। अगर किसी का सर नेम नहीं है तो वही वाला फर्स्ट नेम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टैटिक होगा वो आपने मस्ट जो है वो सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपने अपने कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अपने सिटी ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जहाँ से भी आपका जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है अपनी डेट ऑफ बर्थ पर। यहाँ पर हर चीज़ आपने ध्यान के साथ फिल करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि फिर यहाँ पर एडिटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ध्यान से आंखें खोल के यहाँ जो है वो फिल कीजिएगा, ताकि आपको मसला ना हो, ना ही परेशानी हो। ठीक है, बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए आपने नहीं करनी। तो यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, और यहाँ सेलेक्ट करना है अपने जेंडर को। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिटीज़नशिप जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, और जिस कंट्री से हैं वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए फिस्कोले कोड खुद ब खुद ही जनरेट होकर आ गया है। जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा वो, और ये फिस्कोले कोड सेम रहेगा, और डोमेंडा आईडीज़ पर भी ये सेम ही होगा, और आपकी प्री इनरोलमेंट पर भी यही होगा। तो ये चेंज नहीं होता। यहाँ पर अब आपने लिखना है अपना ईमेल। यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे। फिर से कहूँगी, गलती की गुंजाइश नहीं है, तो ध्यान से यहाँ आप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने कंफर्मेशन ईमेल जो है वो लिखनी है। बार बार कहने का मकसद ये है कि आप लोग ध्यान से करें, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। काफ़ी परेशानी होती है इससे रिलेटेड। आप दूसरे अगर करेंगे तो भी फिर आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर लिखना है। ये बार बार आपको यही कहेगा कि आपका डेटा जो है वो सिस्टम में पहले से ही जो है वो मौजूद है। तो फिर जो प्रॉब्लम हो तो फिर बेहतर यही है कि आप ध्यान से इसको करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है कंट्री कोड के साथ। ठीक है, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं आपने उस कंट्री का जो है वो यहाँ पे कोड लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने जो है आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल होता है। उसके बाद उसका नंबर लिखेंगे। आपको जिस भी अथॉरिटी ने इसे इशू किया है वो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इशू डेट लिखना है, कब आपको ये इशू हुआ था। और इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है, कब वो एक्सपायर होगा। ठीक है, तो ट्राई करें कि आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 2 साल का उसमें होना चाहिए कि एक्सपायर होने का टाइम हो उसका, क्योंकि अगर 1 साल भी होता है तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा टाइमिंग का ही हो। और यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप अपना ज़िप कोड लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे अपने ईमेल में। ठीक है, अपने ईमेल को ओपन करेंगे और यहाँ पे उसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, आप अपने ईमेल को चेक करेंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड और आपका यूज़र नेम जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया होगा।
इसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ कॉपी पासवर्ड को, और यहाँ पे गिवन लिंक पर आप क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लें, और गिवन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन की है, यानी कि अपने ईमेल को यहाँ पर आपने लिखना अपना ईमेल, और इसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड जो कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना वो साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप जो भी आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन पासवर्ड करेंगे, और कंफर्मेशन पासवर्ड के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे, और यहाँ पे रिजर्व्ड एरिया पर आएंगे, और आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे आप प्री इनरोलमेंट पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने जो है वो एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पीछे वाली जो लास्ट ईयर्स की प्री इनरोलमेंट्स है, तो वो उनको कैंसिल करने के चक्कर में आप उनको छोड़ दें, आप न्यू पर क्लिक करें, ठीक है। तो न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम डेटा जो फिल किया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड होकर सेव हो चुका है। सबसे पहले आपने फ्रंट पे जो है वो एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पर आपने स्ट्रीट नंबर लिखना है। अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप ज़ीरो करेंगे, और इसको ये देखिए यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया था, वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जिनका है वो लिख लें, जिनका नहीं है वो ज़ीरो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने गो टू स्टेप बी पर क्लिक करना है। स्टेप बी पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है, और यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को सेलेक्ट करना है, और ये ज़्यादा पुरानी ना हो, 6 मंथ लेटर ना हो, फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पे पिक्चर को अपलोड कर देना है। इसी तरह आपने पासपोर्ट को PDF फाइल में अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट आएंगे। यहाँ पर आपने ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है वेयर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो यहाँ पर आप जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी एरिया से हैं, अगर आप इस्लामाबाद से हैं, तो अगर आप पंजाब से हैं तो आप फिर आपको जो है ना वो इस्लामाबाद जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कराची कॉन्सुलेट से। फिर उसके बाद आपने बताना है कि रीज़न फॉर एप्लीकेशन, तो आपने आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इंस्टीट्यूट को आप इन्हें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे FM को क्लिक करेंगे। FM को क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आप एक ही यूनिवर्सिटी के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ या 3 यूनिवर्सिटी के साथ नहीं कर सकते। आप जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी के साथ प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा के साथ नहीं कर सकते। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं दोनों से कर लूँगा या कर लूँगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही डिसाइड करके आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है अपने लिए आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, और इस तरह से फिर यहाँ पर उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ज़्यादा जो है वो आपको जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी जो है वो 2 के साथ मत जाइए, अपने लिए नुकसान जो है वो आप खुद जो है वो कर लेंगे। तो बेहतर यही है कि एक के साथ और एक अच्छा सा डिसीजन लेकर उसको आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने अपनी यूनिवर्सिटी को, और इसके बाद आपने एवरी लैंग्वेज के बजाय आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने जो है वो मास्टर के लिए अगर अप्लाई किया है तो आप मास्टर का सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने जो है वो बैचलर के लिए किया हुआ था तो आप यहाँ पे बैचलर करेंगे। आपने जिस भी कोर्स के लिए सिलेक्शन की है, अपनी जिस भी फील्ड के लिए, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो आपको एक थॉरली बता देती हूँ कि किस तरह से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर जो है वो मास्टर 2 पर सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं मास्टर 2 पर सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे मैं मास्टर 2 पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। आपका जो भी कोर्स होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद आप कोर्स नेम पे आ जाएंगे।
जिस कोर्स में आपने जो एडमिशन लिया है आपको मिला है आप वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोर्स टाइम आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अगर नन है तो रहने दीजिए, आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आई डी द अकाउंट एट द चूज़र यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग सवाल करेंगे ये क्या चीज़, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने अकाउंट आईडी जो है वो आपकी प्रोफाइल नंबर होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब प्रोफाइल नंबर कौन सा होता है, जब आप एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपकी ड्रीम आईडी पर ये सब लिखा हुआ होता है, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 1 बाय 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 तो नहीं करके बताऊँगी, लेकिन मैं आपको 1-2 करके बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट को सिलेक्ट किया है। ट्रांसक्रिप्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपकी बैचलर जो है वो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, तो यहाँ पे बैचलर ट्रांसक्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। उसको कर देंगे अपलोड सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेशन में आप जाएंगे, अपलोड करेंगे और चूज़ फाइल में आप जाएंगे और फाइल को अपलोड करेंगे और इस तरह से आपका एक फिल हो जाएगा। फिर आप इसी तरह से दूसरा किसी भी एक फील्ड को उठा लें। जैसे कि यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पर मैं सीवी आपको अपलोड करके दिखाती हूँ। इस तरह से 1 बाय 1 आपने डॉक्यूमेंट चूज़ करने हैं और यहाँ पे उनका नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद आप अपलोड सर्टिफिकेशन करेंगे और चूज़ फाइल करेंगे और उसके अंदर पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे और उसके बाद अपलोड जो है वो क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड होते जाएंगे। एक और चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी जो है वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो जो सर्टिफिकेशन है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब सारा जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सी उनके पास होंगी डिग्री से सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, तो उनको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्लिक करने के बाद आपने समरी पर क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ये यहाँ पर आपने जो कुछ भी अपलोड किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। और इसके बाद आपने आई रीड द डेटा प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो प्री इनरोलमेंट है वो सबमिट हो जाएगी। किसी तरह की क्यूरी हुई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।